नमस्ते बच्चों। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो साहस, निडरता और बुद्धिमानी से भरी है। यह कहानी है एक युवा राजा की, जिसने अपने राज्य को एक बड़े खतरे से बचाया। आज मैं आपको एक साहसी और निडर राजा की कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी है राजा पुष्पा की, जो अपने राज्य के लोगों के लिए एक सच्चा नायक था। तो चलिए इस जादुई सफर पर निकलते हैं। यह सफर हमें एक ऐसे समय में ले जाएगा जब राजाओं का शासन था और जादू और रहस्य हर कोने में बसा हुआ था। एक समय की बात है, एक सुंदर हरे भरे राज्य में एक युवा राजा पुष्पा रहता था। यह राज्य अपनी शांति और समृद्धि के लिए जाना जाता था। एक सुंदर हरे भरे राज्य में एक युवा राजा पुष्पा रहता था। पुष्पा न केवल अपने राज्य की सुंदरता को बनाए रखता था, बल्कि वह अपने लोगों की भलाई के लिए भी हमेशा तत्पर रहता था। वह न केवल अपने लोगों से प्यार करता था, बल्कि वह हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसकी दयालुता और न्यायप्रियता के कारण लोग उसे बहुत मानते थे। लेकिन पुष्पा की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी बहादुरी और निडरता। एक दिन राज्य में एक विशाल अजगर दिखाई दिया। यह अजगर बहुत ही खतरनाक था और उसने राज्य के लोगों में भय फैला दिया। राज्य में एक विशाल अजगर दिखाई दिया। यह अजगर आसमान में उड़ता हुआ राज्य के ऊपर मंडराने लगा और उसकी छाया से लोग डरने लगे। सभी लोग डर गए और अपने घरों में छिप गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस संकट का सामना कैसे किया जाए। लेकिन पुष्पा ने अपने दिल में कोई डर नहीं महसूस किया। उसने सोचा कि अगर वह इस अजगर का सामना नहीं करेगा तो उसके राज्य के लोग हमेशा डर में जिएंगे। उसने अपनी तलवार उठाई और अजगर के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में दृढ़ता और साहस की चमक थी। पुष्पा ने अजगर से कहा, हे विशाल अजगर, मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर तुम अपने रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर तुम अपने रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और साहस था। लेकिन अगर तुम अपने रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अजगर ने राजू की ओर देखा और उसकी बहादुरी से प्रभावित हुआ। अजगर ने पुष्पा की ओर देखा और उसकी बहादुरी से प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुम्हारे जैसे निडर राजा को मैं कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? तुम्हारे जैसे निडर राजा को मैं कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? और अजगर ने राज्य छोड़ दिया। उसने पुष्पा की बहादुरी और निडरता का सम्मान किया और अजगर ने राज्य छोड़ दिया। राज्य के लोग राजू की इस बहादुरी को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने महसूस किया कि उनका राजा वास्तव में एक सच्चा नायक है। राज्य के लोग राजू की इस बहादुरी को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मिलकर राजा पुष्पा की जय जयकार की और उसकी बहादुरी की कहानियां सुनाने लगे। सभी ने मिलकर राजा पुष्पा की जय जयकार की। इस घटना के बाद पुष्पा का नाम पूरे राज्य में गूंजने लगा। उसकी बहादुरी की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। पुष्पा का नाम पूरे राज्य में गूंजने लगा। वह न केवल एक राजा, बल्कि एक सच्चे नायक के रूप में पहचाना जाने लगा। उसकी बहादुरी और निडरता की कहानियां हर किसी की जुबान पर थीं। वह न केवल एक राजा, बल्कि एक सच्चे नायक के रूप में पहचाना जाने लगा। उसकी बहादुरी और निडरता ने उसे एक महान नेता बना दिया। पुष्पा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा साहस और निडरता किस तरह हमें किसी भी चुनौती से पार पाने की शक्ति देती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा अपने दिल में साहस और निडरता को बनाए रखना चाहिए। तो बच्चों, हमेशा याद रखना, अपने दिल में साहस और निडरता को बनाए। जब भी कोई मुश्किल समय आए तो पुष्पा की तरह निडर बनो और उसका सामना करो। अपने दिल में साहस और निडरता को बनाए रखो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।